दो बाइक पे लड़के वो मेरी गाड़ी के पास आए हैं। थोड़ी सी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। एक के मुंह पे नकाब था और दूसरा नकाब के बगैर था और उसने कहा कि छोड़ेंगे नहीं। मैं उसी वक्त थोड़ी देर के बाद गई हूँ थाने। मैंने कहा ये इस तरह का वाकया हुआ, बट उन्होंने मेरी नहीं बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान अम्माद शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं एक वुमेन एक्टिविटीज़ के साथ, एक कॉलमिस्ट के साथ, एक जर्नलिस्ट के साथ, जिनका नाम है सिद्रा साकिब। अभी हाल ही में इनके साथ एक बहुत बड़ा ये सानिया पेश आया है। आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि वो सानिया कैसे पेश आया, क्यों पेश आया और कब पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सिद्रा, अभी हाल ही में कुछ देर पहले 2-3 महीने पहले आपके साथ एक सानिया पेश आया जो कि बहुत बड़ा सानिया था, आपकी जान को खतरा भी था। वो कैसे पेश आया था, क्यों पेश आया था? हाँ, मैं 7 बजे के टाइम अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तो अपनी मैं गाड़ी चला रही थी। जो ही मैंने गाड़ी रोकी है, एज़ यूजुअल जैसे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो ट्रैफिक ब्लॉक थी तो गाड़ी मैंने रोकी है। तो मेरे साथ ही 2 बाइक पे लड़के वो मेरी गाड़ी के पास आए हैं और उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खोला और लड़का मेरे साथ बैठ के उसने मेरी बाजू को ज़ोर से ट्विस्ट किया है। तो एकदम से जब दरवाज़ा ही खुला था, उस वक्त ये मैं इंतहाई शॉक्ड हो गई, क्योंकि इंसान अपने ध्यान बैठा होता है। कौन से बीसी रोड पे, कहाँ पे हुआ था? ये कैंट में वाकया हुआ है। कैंट, वो तो आके आर्मी का एरिया है, वहाँ पे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वो थोड़ा सा सदर जो है वो आर्मी से थोड़ा सा हट जाता है। तो क्या कहते हैं, उस वक्त मैं एकदम से जब शॉक्ड हुई हूँ। आप यकीन करें, थोड़ी सी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है और मैंने शोर जब डाला है तो उसने बस मेरे बाजू ट्विस्ट किया और वो एकदम से घबरा गया मेरे शोर से, और उसी वक्त ही वो गाड़ी से बाहर निकला है और बाइक पे बैठे हैं और पीछे से एक के मुंह पे नकाब था और दूसरा नकाब के बगैर था और उसने कहा कि छोड़ेंगे नहीं। तो उंगली से इशारा किया कि छोड़ेंगे नहीं, और दरवाज़ा खुले का खुला ही गाड़ी का रह गया। उनकी एज क्या थी? कम से कम होंगे, यंग लड़के थे, 30 होगी या 35 तक होगी, इतनी होगी। तो जहाँ पे वाकया पेश है वहाँ पे रश था कि नहीं? रश बिल्कुल नहीं था। रात का टाइम था, 7 बजे की बात है ये। और रश वहाँ होता है लेकिन थोड़ी नॉर्मली थी, जैसे आप सड़क क्रॉस करने के लिए थोड़ी सी पीछे गाड़ी रोकते हैं, उस तरह का था। तो मैं बहुत परेशान हुई। गाड़ी का दरवाज़ा, फिर मैंने सीट बेल्ट उतारी, फिर दरवाज़ा अपना बंद किया, फिर आगे ड्राइव करके गाड़ी लेके गई। और फिर एक लम्हे के लिए, बहुत बड़ी बात थी, खुदा न खास्ता वो पिस्टल पे मतलब ले जाता, मतलब उसी का यही था। अगर देखें कोई डकैती होती या कुछ और बात होती तो वो मुझे उसी वक्त कहता कि पर्स निकालो या मोबाइल निकालो, तो लेके निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं था, वो खुद साथ जाने को कहीं तैयार थे। मतलब आपके साथ कोई गाड़ी में बैठ जाए और आपको गन पॉइंट पे ले जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी क्या कहाँ ले जाए गन पॉइंट पे, फिर इंसान क्या कर सकता है? मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ और वर्क करती हूँ, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी परेशान कुन वाक़या था। मैं बहुत परेशान हुई जब मैंने घर में अपनी फैमिली से भी जिक्र किया, तो उनके भी कुछ अल्फाज ऐसे ही थे कि अगर आज तुम्हें ले जाते तो मतलब कुछ अल्फाज में हेर फेर ऐसी थी कि कल को हम तुम्हें कभी एक्सेप्ट ना कर पाते। जब वो आके गाड़ी में एक बंदा बैठा है तो उसके बाद आपकी क्या कंडीशन थी? क्या आपकी कंडीशन थी? मुझे नहीं पता था कि मतलब आज़ाद एक सहाफ़ी तो अपने सर पे कफन बांध के ही काम करता है, तो लाहौर में इस तरह का वाकया हो जाए, वो भी आपके बिल्कुल घर के नियर हो जाए, तो बड़ी शॉक्ड बात है। और मुझे बाद में भी ये कहा गया कि अब आप अपनी ड्यूटी से रास्ता बदल लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मेरे लिए तो ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। तो उस दिन तो मेरी मतलब मुझे डॉक्टर पे भी गई हूँ, मेडिकल भी करवाया, ये जो मेरा कंधा बाजू उसने ट्विस्ट किया था। तो फिर वेरी नेक्स्ट डे मैं थाने में गई हूँ, रिपोर्ट लिखवाई है, तो काफ़ी मेरे थाने में चक्कर भी लगे हैं, तो बट इस पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1 हफ्ते के बाद जो है ये FIR कटी है, और कटी भी नामालूम अफराद, जिनका अभी तक कुछ नहीं पता। तो एक और भी इसके अलावा एक बड़ा सानिया आपके साथ पेश आया था, वो क्या था?
میں خود کرائم سٹوریز بھی کور کرتی ہوں, کالم خواتین کے لیے لکھتی ہوں. تو میں نے سکھوں کے گرو نانک وزٹ کیا تھا اور ان کی ساری مذہبی رسومات اور ان سب کو میں نے کور کیا تھا. تو وہ میں نے چینل پہ لگایا تھا. تو انہوں نے مجھے بہت آنر دیا. اب سکھ ہو گئے, ہندو ہو گئے, یا آپ کسی پادری کے کہیں بھی جاتے ہیں, وہ اگر آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں ایک دن اپنے کالج سے نکلی ہوں, یہ 20 فیب کی بات ہے. تو اس دن گاڑی کا دروازہ, گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی, شیشہ ناک ہوا, سروس روڈ پہ ہی تھی. تو 2 لڑکے پہلے رکنے کو کہا, کیونکہ میں بالکل کالج کے روڈ پہ تھی. تو انہوں نے مجھے کہا آپ سدرا ثاقب. میں نے کہا جی. انہوں نے ایک دم سے مجھ پہ نہ چیز پھینکی ہے, میں ڈری اور میں نے اس طرح ہاتھ کیا. یہ ابھی تک ہلکی سی برن ہوئی میرے یہاں نشان موجود ہے. تو وہ انک تھی, انک میں کیمیکل تھا جس سے بالکل کم برن ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھیں, عورتوں کے ذہن میں ان کو آزادی کی طرف ان کے لیے کر رہی تھیں. اب آپ عورتوں کے ذہن میں مطلب یہ سمجھ لیں انتہا پسندی کی طرف چلے گئے, مذہبی انتہا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ایک صرف ان کی مذہبی جگہ پہ گئی ہوں, اس کو کور کیا, ایسا اس میں کچھ نہیں تھا. میں اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد گئی ہوں تھانے. میں نے کہا یہ اس طرح کا واقعہ ہوا, بٹ انہوں نے میری نہیں بات سنی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم آپ کے کیس کا کچھ نہیں کر سکتے, آپ یا ایسا کریں آپ اپنے صحافت چھوڑ دیں یا گھر میں رہیں. تو صحافت, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اپنے سر پہ کفن باندھ کے ہی کام کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی عورتوں کے حقوق کے لیے لکھتے ہیں یا اپنی یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو اگر آپ کو آزادی نہیں ہے, تو اگر وہ روکتے بھی ہیں تو ہم رکنے والے قوم نہیں ہیں. اسی پولیس نے ہمیں تحفظ دینا ہے. اگر وہ ہمارے تحفظ اور محافظ کی بجائے اور ہمارے لیے پریشانیاں ہوں تو یہ بڑی سٹرینج بات ہے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ پاکستان میں جو ہے, بس میں یہی کہوں گی کہ پاکستان میں جو ہے فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے. وہ کہیں بھی محنت کر رہا ہو, کسی بھی شعبے میں ہو, اس کو اس کا تحفظ ملنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو ناظرین, ہم نے جانا کہ ایک بہت ہی نامی فیمس یہ کہ رائٹر بھی تھی, کالمسٹ بھی تھی, وومن ایکٹیویٹیز بھی تھیں, یہ جرنلسٹ بھی ہیں. وہ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ایسے ثانیہ پیش آ رہے ہیں, یعنی کہ نو ون از سیف. محفوظ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, ہم بھی نہیں محفوظ, آپ بھی نہیں محفوظ, کوئی بھی محفوظ نہیں. ہم سب پہ ایک دوسرے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں ایک حکومت سے التجا کرنی چاہیے ہمیں کہ دیکھیں ہمارے محافظ بنے آپ. ہمارے محافظ صرف زبانی غلامی نہ محافظ بنے, ہمارے پریکٹیکلی بھی ہمارے محافظ بن کے ہمیں دیں, ہمیں تحفظ دیں, ہمیں ہماری پوری قوم کو, پاکستان کو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان نماز شیخ کو. السلام علیکم.